यस बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। भारत को आज़ाद हुए आज 45 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह संयोग की बात है कि इसी वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती भी मनाई जा रही है। हालांकि 45 वर्ष किसी देश के इतिहास की दृष्टि में बहुत बड़ा सालखंड नहीं है, किंतु देश के विकास और नीतियों को दिशा देने की दृष्टि से इस अवधि को कम भी नहीं माना जा सकता है। यह एक विचारणीय प्रश्न देश की जनता के सामने है कि 45 वर्ष बाद भी देश एक चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने दिशाहीनता की स्थिति बनी हुई है। यह बात भी सही है कि आज़ादी के बाद से निरंतर देश को किसी न किसी गंभीर कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा और आज तो देश के समक्ष कठिनाइयों और परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिक तनाव गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। आतंकवाद की समस्या सबसे नई है और जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से देश के सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। यह और भी चिंताजनक बात है कि आतंकवाद अब केवल एक राज्य तक सीमित न रहकर आसपास के क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसका कोई समाधान नहीं खोज पा रही है। अभी यह कहा नहीं जा सकता कि देश को इस आपदा को कितने और समय तक झेलना पड़ेगा। पेरा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि जब तक एक भी व्यक्ति की आँख में आंसू रहेगा, आज़ादी अधूरी रहेगी। विडंबना यह है कि आज भी हमारे नेता यह कहते नहीं थकते कि आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर हर नागरिक को और विशेष रूप से सत्ता में बैठे लोगों को यह सोचना होगा कि राजनीतिक आज़ादी की पूर्णता की दिशा में हम कितने आगे बढ़ पाए हैं। यह भी विचार करना होगा कि हमारी नीतियों में क्या खामियां रही जिसकी वजह से समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य मृगमरीचिका होता जा रहा है। क्या हम हमारी सरकारों और प्रशासन को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बना पाए हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंतिम बिंदु तक सही अर्थों में पहुंचा पाए हैं। गरीबी, अशिक्षा और विषमता आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है और ऐसा लगने लगा है कि हम दिग्भ्रमित हैं और रास्ता खोजने के हमारे प्रयास भी शिथिल पड़ते जा रहे हैं। 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी होने और 8वीं योजना का काम शुरू हो जाने के बाद भी हमारे नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। केंद्र में स्थापित नई सरकार का यह दावा कि आर्थिक नीतियों में पिछले वर्ष किए गए परिवर्तन नहीं होते तो देश दिवालिया हो सकता था और गंभीर संकट में फंस सकता था। इन बातों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि आर्थिक नीतियों के संबंध में हमारी पिछली सरकारों ने गंभीर भूलें भी की थीं, जिनकी वजह से पूरा देश संकट में फंस गया है। इतिहास तो हमारी इन विफलताओं पर टिप्पणी करेगा ही, लेकिन हमारा यह फर्ज तो बनता ही है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और पुरानी गलतियों को ठीक करने का प्रयास करें। पेरा
खासतौर से पिछले 20 वर्षों से देश की राजनीति, समाज व्यवस्था में जैसी विकृतियां पैदा हुई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आम सहमति से नीति निर्धारण और शासन संचालन की बात करते रहते हैं और उस दिशा में वे कुछ सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन वे अभी इस दिशा में आम लोगों में कोई विश्वास पैदा नहीं कर पाए हैं। गरीबी बढ़ रही है, महंगाई रुक नहीं पा रही, विषमता में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पर ही लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं। यह स्थिति कब तक चल पाएगी? यह एक गंभीर सवाल देश की जनता के सामने है। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा कि करो या मरो की भावना देश की जनता में फिर से जागृत करनी होगी, तभी देश का विकास होगा। बात तो सही है, लेकिन हमें उन कारणों में जाने की भी आवश्यकता है कि करो या मरो की भावना देश की जनता में लुप्त क्यों हुई। क्या इसके लिए देश का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? क्या राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार लोगों में जो उत्साह आज़ादी के संघर्ष के दौरान और आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों तक था, उसमें आई कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? पेरा, यह कहना तो सही नहीं होगा कि देश ने पिछले 45 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कोई प्रगति ही नहीं की, लेकिन इस तरक्की का लाभ कितने लोगों को मिला? क्या इसकी वजह से विषमता कम हुई? क्या आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कुछ हद तक भी कर पाए? यह सब प्रश्न हैं जिन पर पूरे देश को विचार करना चाहिए। आज़ादी को कायम रखना है तो आम लोगों में समस्याओं से जूझने की शक्ति बटोरनी होगी और लोगों में देश के विकास के लिए उत्साह पैदा करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों को अपने आचरण से प्रेरित करना होगा। पेरा, कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने काफ़ी प्रतीक्षा के बाद पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सत्ता में आने के बाद अगले 5 वर्षों में सरकार क्या क्या योजनाएं हाथ में लेंगी, आर्थिक और सामाजिक विकास के क्या कार्यक्रम लिए जाएंगे, उनका विवरण उसमें दिया गया है और पार्टी में अगले चुनाव के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाया जाएगा, इसकी भी चर्चा की है और जो नए वायदे जनता से किए हैं वे सन 1952 के आम चुनावों के बाद निरंतर दिए जाते रहे हैं। कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, सर पर मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने आदि कार्यक्रमों की चर्चा हर चुनाव घोषणा पत्र में की गई है। अब फिर इन कार्यक्रमों को घोषणा पत्र में गिनाकर पार्टी में चुनाव जीतने का इरादा जरूर बनाया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि थोड़े से अंतराल को छोड़कर 7 शेष 4 दशकों के अपने शासनकाल में पार्टी ने इस दिशा में क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की। कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी, सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने, ठोस कदम उठाने की भी चर्चाएं निरंतर हुई हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नए नए नारे देने में कभी चूके नहीं हैं। क्या उन्होंने और उनकी पार्टी ने कभी यह विश्लेषण भी किया कि जो वायदे उनकी पार्टी
42 वर्षों में करती आ रही है उनका क्रियान्वयन किस हद तक हुआ है और जिन उद्देश्यों को लेकर आर्थिक और सामाजिक उत्थान की योजनाएं बनाई जाती हैं उनको प्राप्त किया जा सका है या नहीं। धन्यवाद।